नमस्कार, जोहार। सबसे पहले सुर्खियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1600 से अधिक पंजीकृत मजदूरों को ट्रेन से किया रवाना, जिसमें 1329 दुमका के प्रवासी मजदूर। लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बीआरओ द्वारा होने वाले सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में देंगे योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा कर्मियों को किया सम्मानित। रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित था कार्यक्रम। श्रमिकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जॉब कार्ड, लेबर कार्ड और किट दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में श्रम विभाग और सीमा सड़क संगठन के प्रतिनिधि के बीच TRO अर्थात टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए। दुमका उपायुक्त बी राजेश्वरी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों के लिए दिया धन्यवाद। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार मजदूरों के हित के लिए कर रही है काम। आप झारखंड टीवी का डिजिटल रेडियो सुन रहे हैं। झारखंड की प्रमुख खबरें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे थे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें, 12 तारीख को मुख्यमंत्री का दुमका दौरा था, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण मुख्यमंत्री नहीं जा सके। आज 13 तारीख को मुख्यमंत्री ने दुमका रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने मजदूरों की लेह लद्दाख ले जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 1600 से अधिक पंजीकृत मजदूर थे और 1329 दुमका के प्रवासी मजदूर। इस मौके पर दुमका उपायुक्त बी राजेश्वरी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों को धन्यवाद दिया और कहा, झारखंड सरकार मजदूरों के हित के लिए काम कर रही है। सभी हमारे श्रमिक भाई बंधु जो कई दशकों से देश निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके आज विधि सम्मत विदाई किया जा रहा है और उनका जो ये जर्नी है वो उनके हित के लिए जिस तरीके से झारखंड सरकार के द्वारा नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, उसका ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन से कहा कि वे कामगारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के साथ देश के विकास में यहाँ के कामगार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और गौरव के भागीदार बने। कामगारों का पहला दल आज भेजा गया। झारखंड के कामगारों को 7 विशेष ट्रेनों से सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती क्षेत्र कार्य के लिए रिक्रूट किया गया है। इसी क्रम में आज पहली स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया, जबकि 16 जून, 20 जून, 24 जून, 28 जून और 4 जुलाई को इन स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाना है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में श्रम विभाग और बीआरओ के बीच TRO अर्थात टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और वेतन से जुड़ी व्यवस्थाओं के बेहतर होने की गारंटी दी गई है। इसके अलावा कामगारों का शोषण नहीं हो, इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कार्ड भी दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी कामगारों का पता और मोबाइल नंबर भी रखा गया है, ताकि उनकी जानकारी समय समय पर सरकार को मिलती रहे। बता दें आपको, दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड का नवखेता पंचायत में 100% मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का एक कीर्तिमान बनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 मनरेगा कर्मियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य से बड़े पैमाने पर हमारे श्रमिक भाई इस देश के सबसे कठिन और सबसे दुर्गम स्थान पर और इस देश को और इस देश के सीमा को एक अपना अहम और बहुमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। यूं तो इस क्षेत्र से उन दुर्गम स्थानों पर पहले से भी मजदूर जाया करते रहे, लेकिन उस समय से लेके आज तक हमारे कितने मजदूर वहां गए, किन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, उस योगदान के बदले उनको क्या प्राप्त हुआ, इन सब चीजों का आंकड़ा नहीं हुआ करता था। और वो ऐसे जगह काम करते हैं जहां वो साधारण जगह नहीं है, वहां आम जीवन नहीं जी सकता है। लेह लद्दाख एक ऐसा जगह है जो साधारण व्यक्ति वहां जाकर के जीवन यापन नहीं कर सकता।
ये और सब जगहों से अलग है और ऐसे दुर्गम स्थान पर हमारे लोग काम करते रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि जॉब कार्ड और किट दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 5 प्रवासी मजदूरों को प्रतीकात्मक रूप से जॉब कार्ड और किट भी सौंपा। साथ ही सभी वर्गों को रोजगार देने की भी बात कही। चाहे वो राज्य के अंदर कार्यरत मजदूर हो या राज्य से बाहर जा रहे मजदूर हो, उनके प्रति हम अब पूर्व से अधिक कड़ाई के साथ उनके लिए कानून को लागू करेंगे और जो उनका वाजिब हक है और जो उनका मेहनत का असली हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। अगर उन मजदूरों को उनका असली हक नहीं मिलेगा तो सरकार तुरंत बिना कोई सोचे समझे कार्रवाई करने से भी नहीं चूकेगी। आज बहुत सारे लोग जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, ये सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रों की ही बात नहीं, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में मजदूर जाते हैं, वहां भी कई तरीके से उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते रहे हैं जो लगातार खबरों में आती रहती हैं। बिचौलियों और दलालों का एक बड़ा संगठन उनके बड़े हक अधिकार को झपट लेता था। आज मैं समझता हूं कई ऐसे विपत्तियां आती हैं, जैसे बिहार में बाढ़ आता है, कोरोना से जैसे संक्रमण आता है, आंधी आता है, तूफान आता है। आज इसी तरीके से आज इस कोरोना ने इस महामारी में हमारे लिए एक अवसर ला के दिया है और वो अवसर के रूप में इस राज्य के श्रमिक भाई, किसान भाई के प्रति हमारी सरकार की संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण एवं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनी भाग नहीं ले सकेंगी। घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड टीवी का डिजिटल रेडियो। नमस्कार।